चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 26। मैं इसको रीड करती हूँ वर्ड्स को। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्त्वानिधेर्द्विजा यथा विदासीन कुल्या सरसस्यु सहस्रशा। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्त्वानिधेर्द्विजा यथा विदासीन कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। वर्ड्स रिसाइट करना है किसी को? किसी को नहीं करना वर्ड्स रिसाइटेशन? ओके, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इट इज़ गुड टू रिसाइट वर्सेस बिकॉज जो ये वर्सेस हैं ये भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं और भगवान की ही वाणी है। तो जब हम ये रिसाइट करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी प्योर होती है। जितनी बार भी चाहे हमें समझ आए चाहे ना आए, जितनी बार भी हम वर्ड्स रिसाइटेशन करते हैं उतनी बार हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। माता जी आई कैन ट्राई। यस श्योर। मुझे ये 2 वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, पर ठीक है ट्राई करती हूँ। यस अवतारा ह्यस्य खेया हरेः सत्त्वनिधे द्विजाः यथा विदासीनः कुल्याः सरसः शुः सहस्रशः। थैंक यू। ट्रांसलेशन। O Brahmanas, the incarnation of Lord are innumerable, like rivulets flowing from inexhaustible sources of water. हिंदी में भी इसको एक बार ही देखते हैं, इसका मीनिंग भी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अवतारा ही असंख्येया, क्योंकि अभी हम इस जो चैप्टर नंबर 3 है श्रीमद् भागवतम का, इसके अंदर हमने अभी तक श्लोक नंबर 6 से लेकर श्लोक नंबर 25 तक हमने भगवान के 22 अवतार अभी हमने देखे हैं। और फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भी हमने वो लीला अवतार हैं, तो जो वो अवतार हैं तो वो कह रहे हैं कि केवल उतने ही नहीं हैं। तो अवतारा ही असंख्येय, यानी कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। हरेर सत्त्वानिधे द्विजा। तो और ये जो ये किनके हैं? हरि के अवतार जो हैं ये क्या हैं? सत्त्वानिधे यानी कि ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अच्छाई सत्वगुण के सागर हैं। तो निधे मतलब सागर होता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका क्या मतलब है। और
यथा विदासीना कुल्या, जिस तरह कि कुल्या यानी कि जैसे एक बहुत बड़ा सरोवर है, और सरस स्यूह सहस्रशा कि और बहुत सारी झीलें आती हैं और उसके अंदर मिलती हैं, लेकिन फिर भी या उससे निकलती हैं, उस सरोवर से जो झीलें निकल रही हैं, फिर उसके बावजूद भी वो जो सरोवर है वो ना तो वो खाली हो रहा है और ना ही वो, एक सेकेंड, हाँ क्या, तो कि जैसे जो सरोवर है उससे हज़ारों झीलें निकलती है, उसी तरह जो भगवान हैं उनके क्या है, असंख्य अवतार हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरना। जैसे एक ओशन में जितनी वेव्स हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। जैसे ओशन में वेव्स हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जो भगवान के अवतार हैं वो असंख्य हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अभी जो अवतारों के बारे में बताया है वो अभी लिमिटेड ही अवतारों के बारे में बताया है यहाँ पे, तो प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भा, विभु, सत्यसेना, बैकुंठ, सर्वभौम, विश्वक्सेना, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सूची दी गई है यहाँ पे वो केवल क्या है, आंशिक झलक है, और कुछ तो यहाँ पे जो अभी हमने लीला अवतार पढ़े, कुछ तो विष्णु तत्व थे और कुछ शक्तावेश अवतार थे। ही शक्तावेश यानी कि भगवान ने किसी को स्पेशल पर्पस के लिए, जीवों को ही जब स्पेशल पर्पस के लिए कुछ शक्ति देते हैं, भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनको शक्तावेश अवतार बोलते हैं। तो इसलिए जो ये हमने अभी पढ़े हैं केवल उतने ही लिमिटेड नहीं हैं, तो यहाँ पे इसलिए और भी उनके अलावा और भी अवतार हैं। और फिर इधर जो ये आया था, ये वर्स में आया था, हरे सत्व निधे द्विजा, तो जो ये है कि सत्व निधे यानी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं सतोगुण के सागर हैं भगवान। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं इस वर्ष में कि जो सतोगुण है वो इस अगर हम भौतिक संसार की बात करें तो यहाँ पे 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो जो सतोगुण है वो क्या है, वो इवन तो इस भौतिक संसार में वो हाईएस्ट क्वालिटी है, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो ये सतोगुण क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी है। बट ये जो भौतिक संसार का सतोगुण है इसके अंदर भी रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। और जो पैशन है, और रजोगुण यानी मोड ऑफ पैशन, तमोगुण हम उसको इंग्लिश में मोड ऑफ इग्नोरेंस भी बोलते हैं। तो जो ये रजोगुण और तमोगुण है ये क्या है, दे आर दी कॉज ऑफ बॉन्डेज। ये हम इनसे और बंधते हैं, बिकॉज जब हम पैशनेट होते हैं तो हम क्रिएशन हम जो कर रहे हैं उसके अंदर पैशनेट होके हम चाहते हैं कि हमें रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग मिले, और थोड़े बहुत हम हल्के फुल्के हम रिलीजियस होते हैं, हो सकते थोड़ी बहुत हम अच्छी एक्टिविटीज़ करते हो। और भगवान जो है हमेशा वो बैक सीट लेते हैं, और जब इग्नोरेंस में होते हैं तो इग्नोरेंस में यानी कि तमोगुण में होते हैं तो हम जो लेज़ी भी होते हैं, स्पिरिचुअली भी और मटेरियली भी, हम दोनों टर्म्स में लेज़ी होते हैं।
तो इसलिए जो ये सतोगुण और रजोगुण है ये दोनों बांधने वाले हैं, तमोगुण और रजोगुण दोनों ही बांधने वाले हैं। यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इनके अंडर, वो हमारे कर्म से हम और एंटैंगल हो जाते हैं इस भौतिक संसार में। इवन सतोगुण भी बांधने वाला है। तो जो ये भौतिक संसार का सतोगुण है, क्योंकि सतोगुण में भी क्या होता है, इवन तो हम सतोगुण में होते हैं तो हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी सतोगुण की कि ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी और दया, तपस्या। हमने जब जैव धर्म भी पढ़ा था और लास्ट टाइम उसमें भी जब भागवतम पढ़ी थी उसमें भी हमने ये क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की भी क्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने। और तो हमने उसमें देखा था कि जो ये तो इससे सतोगुण में भी, इवन तो सतोगुण में है तो भी वो उसके अंदर अटैचमेंट होती है, बिकॉज वो लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है उसका। और वो उसके अंदर ज्ञान, भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 में इन 3 गुणों के बारे, स्पेशली इन 3 गुणों के बारे में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो कह रहे हैं कि सतोगुण में भी हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम दान, तपस्या, ये सब चीज़ें हम करते हैं तो हम इससे अटैच हो जाते हैं। और फिर हम जो कर्म कर रहे हैं और हमें लगता है कि क्यों सतोगुण बंधन कैसे बन रहा है, हमें लगता है कि कंफर्टेबल हैं, लाइफ ठीक चल रही है, दान वान कर रहे हैं, धार्मिक हैं, तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। तो इसलिए फिर उसी में ही रह जाते हैं। तो इससे सतोगुण भी बांधने वाला होता है। तो इवन दो बेटर है कि हमें हमेशा सतोगुण में पहुंचना है, लेकिन जो यहाँ पे बात करी है भगवान के लिए सत्व निधे, तो भगवान जो है, भगवान हमेशा शुद्ध सतोगुण में होते हैं। शुद्ध सतोगुण यानी कि ये जो तीनों भौतिक गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भौतिक तीनों नहीं होते। शुद्ध सतोगुण यानी कि एकदम प्योर। जैसे अगर दूध की बात करें, दूध जो है जनरली अगर गाय से निकाला जाए तो वो शुद्ध दूध होता है। उसके अंदर फिर केमिकल मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिलावट हो जाएगी। तो जैसे प्योर दूध है फिर वो कितना न्यूट्रिशियस है, नरिश करता है बॉडी को, तो ऐसे ही जो भगवान है हमेशा शुद्ध सतोगुण में होते हैं। और और जब, क्योंकि भगवान शुद्ध सतोगुण में है यानी कि उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, और ये भौतिक जो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, भगवान उससे परे हैं। तो इसलिए जब भक्ति करनी होती है तो हम भक्त भी, जो भक्त होते हैं वो भी शुद्ध सतोगुण में जाते हैं। शुद्ध सतोगुण क्या है, दिव्य स्तर है, और इसी में रहकर ही हम अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो सतोगुण क्या कर रहा है, सतोगुण हमें हेल्प कर रहा है शुद्ध सतोगुण में पहुंचने की। क्योंकि जब सतोगुण में होते हैं तो हम ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए, हमारा जो ज्ञान लेने के लिए हम रेडी होते हैं, और हम समझ पाते हैं कि हायर पर्पस क्या है। तो सतोगुण हमें उस वे में हेल्प करता है। तो इसलिए कह रहे कि भगवान जो है वो शुद्ध सतोगुण में है। यहाँ पे जो सतोगुण के सागर हैं, इसका मतलब भगवान शुद्ध सतोगुण में है। तो हमें भी ये तीनों गुण जो हैं, हमें भी इनको ट्रांसेंड करना पड़ेगा, तब जाके हम भी शुद्ध सतोगुण में आएंगे। क्योंकि अदरवाइज़ पैशन और इग्नोरेंस से क्या होते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, और फिर हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो हम मुश्किल हो जाती है, और स्टेबिलिटी नहीं होती है उसमें। तो इसलिए अब जब हम सतोगुण में आएंगे, सतोगुण हमें हेल्प कर रहा है शुद्ध सतोगुण में जाने के लिए, भक्ति करने के लिए वो बहुत फेवरेबल है एक्चुअली सतोगुण। तो इसलिए अब वो कैसे इस सतोगुण से, अब कैसे इससे विशुद्ध सतोगुण में आए, तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि क्योंकि भगवान हमेशा शुद्ध सतोगुण में है, तो जब हम भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अपने आप को जब हम एंगेज करते हैं, तो फिर हम भी, इसका मतलब भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान की शरण में जाकर हम भी अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे।
श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने कि जलचर, वनस्पतियाँ, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियाँ हैं। हरे कृष्णा खुशी। भागवतम रीड कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। तो ये जो बोला गया है, ये प्रहलाद महाराज की स्तुति में से बोला गया है। 7th कैंटो के 9th चैप्टर में प्रहलाद महाराज वो नरसिंह देव से प्रे करते हैं, तो तब उन्होंने ये बोला था कि आप अपने भक्तों के पालन के लिए आप जितनी भी योनियां हैं, क्योंकि हमने भागवतम में भी पढ़ा था कि भगवान केवल मनुष्य योनि में नहीं आते, भगवान हर योनियों में आते हैं, क्योंकि वो हर योनि में जितने भी जीव हैं वो उन सबका उद्धार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो भगवान हैं वो हर योनियों में आते हैं। और फिर ब्रह्म संहिता में भी आता है, रामादिमूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारा अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं नाना अवतार, कि भगवान के नाना अवतार हैं और अनगिनत अवतार। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में कई ऐसे स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, वरा, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अभी नेक्स्ट जो श्लोक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है समझने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी हमने लीला अवतार पढ़े हैं, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के बारे में भी हमने पढ़ा था और उनको भी वर्णन अवतारों में हुआ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अवतार नहीं है। और फिर नेक्स्ट वर्स में सूत गोस्वामी क्लियर कर देंगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो भगवान कृष्ण हैं वो सभी अवतारों के क्या हैं, स्त्रोत हैं। तो हम नेक्स्ट वर्स में उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे भी श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला है राम, नरसिंह, वरा, मत्स्य, कूर्म, वो ब्रह्मा जी सेम यही बोलते हैं कि जो भगवान के नाना प्रकार के अवतार हैं, जो भी मैंने वर्स बताया था, लेकिन उसके अंदर ये भगवान बोलते गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो इसलिए मैं उन गोविंद भगवान को जो पर्सनली अपने आप को इतने डिफरेंट अवतारों में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। और अगर हम यहाँ पे हम देखें कि भगवान जो हैं वो डिफरेंट योनियों में आते हैं और डिफरेंट रूपों में वो अवतार लेते हैं। तो अब हमने भागवतम में इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने जब पुरुष अवतार के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो ये क्रिएशन है ये कैसे हुई। जो वो विष्णु हैं वो 3 रूप में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो जनरली लोगों को ये तो पता है कि भगवान विष्णु कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, पर उनको ये नहीं पता कि लोगों को मोस्टली नहीं पता कि जो
विष्णु जी हैं, वो उनके 3 पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। और अल्टीमेटली जो भी ये क्रिएशन हो रही है वो महाविष्णु यानी कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके थ्रू हो रही है। उनके हमने पढ़ा था कि उनके शरीर से, उनके शरीर के जो वो छिद्र हैं, जब वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो हज़ारों ब्रह्मांड उनके छिद्रों से प्रकट होते हैं, और जब सांस वापस अंदर लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है। तो हम लोगों की केवल जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी यूनिवर्सेस हैं, उनका लाइफ स्पैन केवल उनकी सांस लेने और छोड़ने का ही है। ये हमने भागवतम में पढ़ा, तो ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। तो वो बता रहे हैं कि इसलिए जब हज़ारों ब्रह्मांड है, हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है, और हमने तब पढ़ा था कि जो जैसे एक बोरी में मेथी के दाने अगर हम डालें तो उतने हज़ारों ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी भी यही एक्चुअली बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो भगवान हैं उनके वो वर्ष था कि वर्ष जगदानंद कोटिम कि इतने हज़ारों ब्रह्मांड हैं, तो इसलिए जब इतने ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड में भगवान, केवल ऐसा नहीं कि केवल भगवान हमारे ही ब्रह्मांड में आ रहे हैं। तो हमारा ब्रह्मांड एक छोटा सा ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी केवल 4 सर के हैं, बाकी अलग अलग ब्रह्मांड है वो, और उनके ब्रह्मा जी किसी का सर 100 सर, 1000 सर, 10,000 सर, तो बाकी ब्रह्मांड जो हैं वो और भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है। तो इसलिए भगवान केवल हमारे ब्रह्मांड में नहीं आते, सेम जैसे हमारा ब्रह्मांड है वैसे ही हज़ारों लाखों और ब्रह्मांड है। तो वो पूरा मटेरियल वर्ल्ड उसको कहा जाता है। तो इतना मटेरियल, अभी हमें लगता है कि यही कितना बड़ा है, कि अगर हम हमारा जो यूनिवर्स की अगर अपनी बात करें, हमारे ब्रह्मांड की बात करें, तो कितना कुछ है कि अभी साइंटिस्ट को जो एक्सप्लोर करना है। और वो दिन भर दिन, हम एक तरफ तो कहते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया साइंटिस्ट ने, कितनी थ्योरीज दे दी है, लेकिन वो अभी एक कण मात्र भी उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। क्योंकि अभी अगर हम एक ब्रह्मांड की बात करें तो भागवतम जो हमें बताती है कि 14 लोक हैं, और फिर हर ब्रह्मांड के बाहर इतनी मोटी मोटी लेयर्स हैं, अर्थ की, वाटर की, फायर की, और एक ब्रह्मांड से और एयर की, और कितने कितने मोटी माइल्स की लंबी वो लेयर्स हैं। तो इसलिए अभी तो केवल हमारे ही जो साइंटिस्ट कहते हैं स्पेस में गए, तो वो स्पेस भी केवल अभी उसी के आसपास ही, हमारी अगर बात करें तो केवल अर्थ के ही आसपास ही वो लोग घूम रहे हैं। उन्होंने बाकी तो और हायर प्लैनेट्स हैं, लोअर प्लैनेट्स हैं, कितना कुछ है, तो वो सब तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हमें अपना ही लगता है कि कितना कुछ है। तो अगर इसलिए भगवान अगर हमारे ब्रह्मांड में आ रहे हैं और हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है, तो भगवान के हम लगा सकते हैं कि कितने अवतार हैं। और तो वो केवल हमारे ब्रह्मांड में ही नहीं आ रहे, वो हर ब्रह्मांड में आ रहे हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में जीव हैं और हमारी तरह ही जीव हैं। तो उन सब का उद्धार करने के लिए फिर भगवान आते हैं, हर ब्रह्मांड में आते हैं, और डिफरेंट योनियों में आते हैं भगवान। तो इसलिए ये कहना कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, ये कम्प्लीटली इट मेक्स सेंस कि ये अगर इतने ब्रह्मांड हैं और तो उस वे में तो फिर भगवान के भी इतने असंख्य अवतार होंगे। और फिर हम अगर हम इसको अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि असंख्य भगवान के अवतार हैं। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है कि जो भगवान कृष्ण हैं और वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, वह समस्त अवतारों के उद्गम है। तो भगवान एक ही है, जो परम सत्य है वो केवल एक ही है। तो यही जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु हैं, बट वो इस कलयुग में आए हैं, उनको छन्न अवतार कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी बता रही थी कि कैसे हम इन ब्रह्मांडों को, कैसे हम रिलेट, भगवान के अवतारों को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी।
क्योंकि जब महाप्रकाश लीला हुई थी, जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो आज से 500 साल पहले आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और उनका वर्णन जो है वो डिफरेंट श्रीमद् भागवतम में भी आता है, डिफरेंट ग्रंथों में आता है, हमारे शास्त्रों में उनके अवतार का वर्णन आता है। और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत ही वो फेमस वर्स है जो उनके बारे में बात करता है कि वो कौन सा वर्स था, ये कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम संगो पास्त्र पार्षदम, यानी कि और फिर वो बोला है कि जो ये कृष्णा वर्णम, यानी कि जो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये भगवान कृष्ण के ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। स्वयं कृष्ण, ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ। और त्विषा कृष्णम की उनकी जो बॉडी है, जैसे भगवान कृष्ण को श्याम वन उनकी बॉडी को बोला जाता है, तो लेकिन उनकी बॉडी क्या है, त्विषा कृष्णम की उनकी जो बॉडी है वो येलो कॉम्प्लेक्शन है, उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है चैतन्य महाप्रभु का। संगोपस्त्रा पार्षदम, यानी कि वो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंशियल जो एसोसिएट्स हैं उनके पार्षदों के साथ वो यहाँ पे आए। और उनका वेपन क्या है, जैसे भगवान कृष्ण ने तो आए थे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र और अलग अलग अवतारों में अलग अलग वेपन्स यूज़ किए, लेकिन जो यहाँ पे ये चैतन्य महाप्रभु हैं उनका कोई वेपन नहीं। उनका वेपन क्या है, ये केवल हरि नाम है। उन्होंने भक्त के रूप में आए हैं और उन्होंने सबको क्या दिया है, हरि नाम दिया है। और फिर गरुड़ पुराण में भी उनके बारे में आता है कि भगवान बोलते हैं कि अहम पुमो भविष्यामि युगौ संध्याऊ विशेषता मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सची सुता, कि जो युग संधि, यानी कि जब युग संधि, मैंने हम लास्ट टाइम भी बताए थे, युग संधि मतलब कि जब एक युग ख़त्म होता है और दूसरा युग स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो युग संधि होती है। जैसे दिन ख़त्म हो रहा होता है, रात स्टार्ट हो रही होती है, तो जो संध्या काल होता है ना, तो वो संधि का टाइम होता है। तो वो 500 साल पहले, 550 साल पहले वो बोल रहे हैं कि मैं नवदीप मायापुर में आई विल कम एज दी सन ऑफ दी सची देवी। और अलग अलग ग्रंथों में फिर भगवान के अवतारों का वर्णन आया है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो ही इज़ नॉन डिफरेंट देन कृष्णा हिमसेल्फ, बट उनको हिडन अवतार किया गया क्योंकि उनका पर्पस था कि खुद भक्त के रूप में आके वो दूसरों को क्योंकि स्वयं भगवान, जब भगवान ही आके भक्ति दे सकते हैं, शुद्ध भक्ति केवल भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए स्वयं कृष्ण शुद्ध भक्ति और अपना वो नाम देने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के मूड में आए हैं ये महाप्रभु। तो मैं बता रही थी कि कैसे जब महाप्रकाश लीला हुई थी, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब महाप्रकाश लीला हुई थी तो चैतन्य महाप्रभु ने और सबके ऊपर कृपा करी। तो जिस भक्त का जैसा भाव, जैसा मूड होता था, जो उनके डेटी थे, उसी में ही उनको दर्शन देते थे। किसी की अटैचमेंट नारायण के प्रति है तो उनको नारायण के रूप में चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए, तो किसी का विष्णु के प्रति, किसी का भगवान राम के प्रति। तो जो भी भगवान कृष्ण और उनके डिफरेंट रूपों के प्रति, अवतारों के प्रति जो भी जिसकी श्रद्धा थी, तो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने सबको वैसे ही दर्शन दिए, बहुत मर्सीफुली उन्होंने दर्शन दिए। तो गंगादास पंडित है, उन्होंने महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु और कंपैशनेट, मर्सीफुल, तो उन्होंने गंगादास पंडित है उनको बोला था कि जब बाढ़ आ रही थी और जब सारे ये जो यवन लोग हैं ये जब अटैक कर रहे थे और तुम डर रहे थे और तुम वहाँ से भागना चाहते थे और तुम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे,
तो मिस्टीरियसली वहाँ पे एक नाविक आया, बोटमैन आया, और तुम जानते हो कि वो बोटमैन कौन था? तो महाप्रभु ने बोला कि वो बोटमैन मैं ही था। तो फिर जब गंगाधर पंडित ने ये सुना तो उनको बहुत ग्रैटिट्यूड फील हुआ। और फिर वैसे ही श्रीवास पंडित जी को श्रीमद् भागवतम की क्लास से, वो लंबी स्टोरी है, उनको बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद जब श्रीवास ठाकुर ने, फिर उनको बड़ा दुख हुआ था। फिर वो खुद जब वो भागवतम उन्होंने पढ़ी तो उनको बहुत ही आनंद, उनको बहुत ब्लिस फील हुआ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें पता है कि वो जो ब्लिस था, वो जो आनंद था, वो किसने दिया? वो मैंने ही दिया। और फिर ऐसे ही एक भक्त दास हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हें याद है कि जब तुम बीमार हुए थे और बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, तो उस टाइम पे डॉक्टर बन के कौन आया था? तो उस टाइम पे डॉक्टर बन के मैं ही आया था। तो अगर हम देखें तो भगवान ने जब अपने पार्षदों को ये सब बता रहे हैं, तो इसलिए भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान किसी भी रूप में, किसी भी अवतार में भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, तो हम भी रिलेट कर पाते हैं। इवन दो हम इन सब के जैसे इतने एडवांस्ड तो डिवोटीज़ नहीं हैं, बट हम अपनी लाइफ में हम सब देख सकते हैं कि कैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। और फिर हमें लगता है अरे बाप रे हम बच गए, या कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगता है वाह कोइंसिडेंटली ये तो बहुत सही हो गया। तो उस समय हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। तो वही भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो इससे अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, हम लोगों के हिसाब से भी, हम लोगों के लेवल से भी भगवान हमारे जीवन में आते हैं, और हम कई बार पहचान नहीं पाते। तो एक प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो एक वृंदावन यात्रा लेके गए थे। तो वो उनको पूरा काम था कि उनको वृंदावन यात्रा मैनेज करनी है टाइम पे। वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा था कि सुबह 5 बजे उठ के निकलना है, और फिर 11 बजे तक यहाँ पहुँचना है, फिर 12 बजे इधर, फिर 1:30 बजे तक सबको इकट्ठा करके फिर प्रसाद और वो सब चीज़ें। तो पूरा वो कह रहा सब वो मैनेजमेंट की सारी तैयारी मेरे को दे दी गई थी। तो वो कह रहे कि तो हम जब निकले तो उन्होंने वो टेम्पो किया था। तो जब वो निकले उस पर, वो ऑटो जो चलते हैं वहाँ पे, वो टेम्पो वाले, तो वो कह रहे कि बीच में 5:30 बजे चले, 5:30 तक आकर वो एक बिल्कुल ऐसे वो खेतों के बीच में वो रुक गया। और फिर आसपास कोई नहीं, एकदम अंधेरा। और फिर उन्होंने पूछा, कोई भी नहीं उनको नज़र आ रहा। वो परेशान हो गए कि अरे अब क्या करूं, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, टाइम से सब करना था। ड्राइवर से पूछा क्या, वो कह रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो वो कह रहा है अब इस वो पूरे जंगल जैसे में अब कौन यहाँ पे, तो पेट्रोल कौन लेके आएगा? और फिर इतनी दूर है, पैदल भी जाएंगे बहुत लेट हो जाएंगे, फिर सीनियर से डांट वांट पड़ेगी, वो सब चीज़ें। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा ब्रजवासी वहाँ पे आ रहा था, वो लोटा लेकर। तो उनको लगा कि ठीक है, वैसे ही खेत वेत हैं, अपना नेचर कॉल को अटेंड करने वो जा रहा होगा। तो वो उनके पास आया, बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वो लोटा उसने दिया, कह रहा है ये लो, लोटे में पेट्रोल है, ये ले लो। तो फिर उन्होंने वो पेट्रोल डाला, और वो कह रहे फटाफट हम वहाँ से निकल गए। और वो उतना पेट्रोल था कि हम बस वहाँ पे जाके पेट्रोल पंप तक पहुँच गए, फिर हमने पेट्रोल भरवाया, फिर बच गए हम। आगे यात्रा हमारी सब भगवान की कृपा से ठीक गई। तो फिर बाद में उन्होंने कहा, जब सबसे पूछा कि इस यात्रा की क्या हाईलाइट थी, तो उन्होंने कहा हर एक डिवोटी को, कह रहे इतने लेक्चर, इतने लीला स्थलियों पे गए, और इतना कुछ कीर्तन, वो सब कह रहे सब ने यही बोल, सबका हाईलाइट यही था कि जब वो ऑटो रुक गया था, फिर वो ब्रिजवासी वो लोटे में, कह रहे लोटे में कौन पेट्रोल लेके आता है? तो कह रहे उस समय फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, तो उस समय ये जो ऐसे ही भगवान आते हैं हमारे जीवन में, और हम वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम अपनी लाइफ में भी इनको रिलेट कर सकते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो जैसा जिस भक्त का मूड होता है, असंख्य अवतार इसलिए भी हैं कि जैसा जिस भक्त का मूड है, भगवान वैसे ही अवतार ले लेते हैं। तो इसलिए बोला है कि
जितनी ओशन में वेव्स हैं हम गिन नहीं सकते हैं, काउंटलेस वेव्स हैं, उतने ही भगवान के अवतार हैं। तो इसलिए हम भी छोटी छोटी चीज़ों में जब हम रियलाइज़ करते हैं, कई बार होता है कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो वृंदावन यात्रा में थे, तो क्या कहते हैं, पीछे से बस आ रही थी, तो ऑटो वाले ने भी उसी साइड मोड़ा, तो एकदम से बस थोड़ा सा ही कुछ लगा लो कि वो माइक्रो सेकंड्स का अंतर था, वो बस निकली और दोनों ने, ऑटो वाले ने भी सांस ली, उन्होंने भी सांस ली कि बाल बाल बच गए। और फिर कह रहे फिर 5 मिनट बाद वापस फिर अपना ही फ़ोन देखना वो सब स्टार्ट। तो कह रहे वो रिकॉग्नाइज़ तक नहीं किया कि अरे ये ऐसे कोइंसिडेंसेस कैसे हो रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में भगवान आते हैं, हमारे लिए भी आते हैं और हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि ऐसा कैसा कि बाई चांस ही हो जाता है कि हम बच जाते हैं, बाई चांस ही हो जाता है कि हमारे लिए कोइंसिडेंटली बड़ी हैप्पी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम अगर उसको सोचें, हम रियलाइज़ करें तो हम ग्रैटिट्यूड फील कर पाते हैं, हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेकिन हमें केवल भगवान को इसी लेवल पे नहीं देखना कि हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं तो इसलिए हम थैंकफुल हैं उनके लिए, क्योंकि भगवान ग्लोरियस हैं। जैसे और जो धर्म है वो जैसे बोलते हैं, जैसे अरबिक रिलीजन्स हो गए, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी की, वो भगवान को थैंक यू करते हैं कि थैंक यू गॉड, यू आर गिविंग अस आवर डेली ब्रेड। तो इसलिए थैंक यू कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू इसलिए फील कर रहे हैं कि क्योंकि उनके जीवन में भगवान की कृपा से उनको चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जब हम ये जो पढ़ रहे हैं, जो वैष्णव होते हैं, हम अपने जब इसमें पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है ये भगवान क्या है, ईश्वरा परमा कृष्णा और ईश्वरा परमा कृष्णा आदिर अनादिर, यही वर्ष भूल गई। तो उसमें बोलते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, भगवान क्या है, ही इज़ परम पुरुष, वो सच्चिद आनंदमय है, भगवान आत्मा राम है। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि भगवान आत्मा राम है और भगवान अपने धाम में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इस भौतिक संसार से 3 गुना बड़ा है। और अभी मैंने बताया कि हमारा एक, अगर हम ब्रह्मांड, अपने ही ब्रह्मांड की बात करें तो कितना कुछ है, उच्च लोक, हायर प्लैनेट, स्वर्ग, उससे ऊपर फिर नीचे के लोक, और कितना कुछ है हमारे ब्रह्मांड में। तो ऐसे हज़ारों लाखों ब्रह्मांड हैं और इन सब को मिलाकर एक हमारा भौतिक संसार बन रहा है। और भगवान का जो धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो 3 गुना बड़ा बोला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहाँ पे जो जीव हैं, वहाँ पे भी हम जैसे जीव हैं, लेकिन हम में और उनमें डिफरेंस क्या है कि हम सब क्या हैं, बद जीव हैं, यानी कि हम सब कंडीशनड हैं, हम सब बंधे हुए हैं यहाँ पे 3 गुणों में बंधे हुए हैं। हमारे लिए यहाँ से 3 गुणों से निकलना ही मुश्किल होता है। और भगवान जो भगवान के धाम में है वो क्या है, नित्य सिद्ध जीव है, वो मुक्त जीव है और वो लिबरेटेड हैं और वो सब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को उन्होंने सेंटर में रखा हुआ है। वो हर चीज़ अलग अलग, वो भगवान का जो धाम है उसमें भी अलग अलग हैं, वैकुंठ, द्वारका धाम, अयोध्या धाम और गोलोक धाम, वृंदावन धाम। तो भगवान का ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वहाँ पे सारे जीव क्या हैं, जितने भी जीव आत्माएँ हैं वो सब क्या हैं, दे आर ऑल हैप्पी, ब्लिसफुल हैं। वो वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है भगवान के धाम में। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि इसके बियॉन्ड, जो ये भौतिक संसार है, इसके बियॉन्ड मेरा धाम है, वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है। वहाँ पे डिज़ायर ट्रीज़ हैं, चिंतामणि, प्रखरा, सदमा, शुकल्प वृक्ष। तो वहाँ पे क्या है, चिंतामणियाँ हैं, डिज़ायर ट्रीज़ हैं, जो डिज़ायर करोगे, कुछ नहीं करना वहाँ पे, 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, डिज़ायर ट्रीज़ है, जो चाहिए डिज़ायर ट्री को बोलो। और हमने फिर भागवतम में आई थिंक हमने नहीं, थर्ड कैंटो में पढ़ा था कि भागवतम में भी जो वैकुंठा में जो भी लोग हैं वो सारे सुंदर विष्णु की तरह दिखते हैं और उनके अपने अलग अलग विमान हैं, उनके सुंदर सुंदर अपने घर हैं और वो सब बहुत सुंदर है वैकुंठा। और वैकुंठा यानी कि बिना किसी कुंठा के, बिना किसी मिजरी के। तो इससे भगवान आते हैं भगवत गीता के थ्रू, श्रीमद् भागवतम के थ्रू, वो बता रहे हैं कि इसके भौतिक संसार के बियॉन्ड मेरा धाम है, तो वहाँ पर आओ। तो इसलिए असंख्य अवतार हमारे लिए ले रहे हैं भगवान कि हमारे जीवन में
हम अपने लेवल पे जिसका जितनी भगवान के अंदर विश्वास है, जिसकी जितनी भक्ति है, तो भगवान हर एक पे आके अपनी कृपा करे। बस हम भगवान को विभिन्न अवतारों में, हम भगवान को अलग अलग जगह, हम भगवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम कर नहीं पाते। कोई हमें प्रेम कर रहा है तो कृष्ण ही उसी रूप में आके, उसी रिश्ते में आके हमें प्रेम कर रहे हैं। और कोई हमें अगर दुत्कार भी रहा है तो वो भी भगवान है, वो भी बता रहे हैं कि अरे क्यों कंफर्टेबल हो रहे हो यहाँ पे, मेरे धाम आओ, यहाँ पे मिजरी मिलेगी। तो इसलिए वो भगवान ही हैं, वही हमें प्रेम कर रहे हैं, वही चाहते हैं कि हम उनके धाम आएँ। तो ये असंख्य अवतार जो हैं ये सब भगवान हमारे लिए ले रहे हैं। फिर अब यहाँ पे स्पेशल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बात कर रहे हैं, और कि अब भगवान सब अवतारों के स्रोत हैं, कृष्ण ही सब अवतारों के स्रोत हैं। वो हम अगले नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्स में, बहुत डिटेल में इम्पॉर्टेंट वर्स है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार हैं जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, प्रायः पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह निरंतर होते हैं जिस प्रकार जल प्रपृतों से निरंतर जल बहता रहता है। तो अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान है, भगवान के जो अवतार हैं, भगवान के ऐसे विशिष्ट अवतार, so the Lord is inexhaustible source for innumerable incarnations which are not always mentioned, but such incarnations are distinguished by specific ordinary feats which are impossible to be performed by any living entity. This is the general test to identify an incarnation of Lord directly and indirectly empowered. Okay, some incarnations mentioned above are plenary portions, for instance the Kumaras. Okay, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के जो अवतार हैं जनरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि या तो स्वयं भगवान के, या तो विष्णु तत्व यानी कि जो भगवान के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, और दूसरा है जीव तत्व, जो शक्तवेश अवतार हैं, वो जीवों को भगवान स्पेशल शक्ति देते हैं। तो जो विष्णु तत्व भी हैं, जैसे भगवान राम हैं, भगवान नरसिंह हैं, और कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब क्या हैं, विष्णु तत्व हैं। ये स्वयं भगवान के ही विस्तार हैं ये सारे, तो ये जीव नहीं हैं। और फिर इसका अब वो कह रहे हैं, और दूसरे क्या हैं, इवन दो, और ये जितने भी भगवान के अवतार हैं उनके अंदर संपूर्ण भगवान की पूरी शक्ति है। और इवन दो जैसे नरसिंह देव है, वो आके भगवान कृष्ण की तरह वो फ्लूट नहीं बजा रहे, गोपियों के साथ लीला नहीं कर रहे, और भगवान राम हैं, उनके अंदर भी भगवान राम ने धनुष बाण से यूज़ किया, राक्षसों को मारा। तो इसलिए भगवान के सारे अवतार भगवान ही हैं, और उनके अंदर भगवान की सारी शक्तियां हैं, भगवान के सारे ऐश्वर्य हैं। लेकिन जो भगवान के अवतार हैं वो जब आते हैं तो स्पेशल जो उनका पर्पस होता है वो उतनी ही टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उतनी ही शक्ति को वो एग्जिबिट करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। इवन दो उनके अंदर पूर्ण भगवान जितनी शक्ति, जितने भी विष्णु तत्व हैं, तभी जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको भगवान ही बोला जाता है। पर लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल कौन है, कहाँ से ये सब आ रहे हैं, ओरिजिनल भगवान कृष्ण है। तो इसलिए वो हम नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे। फिर बाकी दूसरा यहाँ पे बात हो रही है कि
कि जब भगवान जीवों को, हम जैसे जीवों को, जब भगवान जो देवी देवता हैं वो भी एक तरह से शक्ति अवतारी हैं, क्योंकि भगवान उनको स्पेशल शक्ति दे रहे हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। अब यहाँ पे शक्ति अवतार की बात हो रही है, जीवों को स्पेशल शक्ति दिए, जैसे श्री नारद जी हैं, उनको भक्ति की, डिवोशनल सर्विस की शक्ति दी। अब आजकल तो कलयुग में तो नारद मुनि नहीं नज़र आते हैं, लेकिन पुराने युगों में नारद मुनि घूमते रहते थे और आते थे। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, उन्होंने, हमने पढ़ा था, उन्होंने काफ़ी, उन्होंने वो जो मृगरारी था जो एकदम क्या कहते हैं, एकदम जानवरों वाली ज़िंदगी गया गुजरा था, और उसको भी उन्होंने भक्ति दी। तो जो नारद मुनि हैं वो क्या है, उनको एम्पावर किया डिवोशनल सर्विस से। फिर पृथु महाराज हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से, हमने इनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर 4 कुमार थे, उनको ज्ञान की शक्ति दी भगवान ने। शुरू में तो वो मायावादी थे ज्ञान, वो फिर वो भागवतम 3rd कैंटो में वर्णन आता है कि जब वो उन्होंने, जब उनको भगवान के चरणों में से जो तुलसी की उनको सुगंध आई तो वो बड़ा अट्रैक्ट हो गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने भगवान का रूप देखा तो फिर वो भक्त बन गए। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान की शक्ति दी। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या हैं, ये जीव हैं, और लेकिन उनको स्पेशल शक्ति दी है भगवान ने, स्पेशल पर्पस के लिए। व्यासदेव जी भी भगवान के शक्ति अवतार हैं, और फिर भगवान ने उनको ये सारे वेदों की, उन्होंने जो सारे वेद हैं उन्होंने ही, व्यासदेव जी ने ही कंपाइल किया, सारे शास्त्र उन्हीं से ही आ रहे हैं। तो वो भी भगवान के शक्ति अवतार हैं। तो इसलिए भगवान ही हैं वो सारे। क्या किसी को स्पेशल, जब जीवों को वो स्पेशल शक्ति देते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो शक्ति अवतार हैं। और बाकी सारे जो विष्णु तत्व हैं उनके अंदर स्वयं भगवान की जितनी ही शक्ति है। और फिर यहाँ पे जो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो दैट इज़ अ जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जनरली जो भी आगे होने वाले अवतार हैं उनका तो भागवतम में वर्णन है, जो भी आगे होंगे अवतार। इसलिए हमें जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो जो आगे आ रहे हैं वो अवतारों का वर्णन वो भागवतम में है। तो इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है। और ऊपर से जो भी अवतार हो रहा है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अवतार हूँ। और यही चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये बोलते हैं, अवतारा नहीं कहे आमी अवतारा, मुनि सभा जानी करे लक्षणा विचारा। कि अवतार आके कभी नहीं कहेंगे कि मैं अवतार हूँ। और जो मुनि हैं, यानी कि जो हमारे सेजेस हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक से पता लगा लेते हैं, उनके तटस्थ लक्षण और उनके वो स्वरूप लक्षण से कि ये भगवान है। उनकी स्वरूप लक्षण यानी कि उनकी आकृति और प्रकृति की, क्योंकि शास्त्रों में ये मेंशन है कि जो भी अवतार होंगे उनकी क्या आकृति होगी, क्या प्रकृति होगी, और तटस्थ लक्षण की उनका कार्य क्या होगा, वो क्या उनका पर्पस क्या होगा, क्या स्पेशल पर्पस होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी पिछले वर्ष में पढ़ा था कि कल की भगवान, अब इस कलयुग में ये कल की भगवान आएंगे और कोई बीच में अवतार नहीं आ रहा है, और सीधा अब कल की आएंगे। अभी 550 साल पहले कौन आए, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं। अब कल की अवतार आएंगे जो कि जब ये कलयुग ख़त्म होने वाला होगा, 4,32,000 साल का ये अभी कलयुग है, जिसमें से मोटा 5,500 साल बीते हैं। तो मोटे 4,27,000 साल अभी बचे हुए हैं कल की अवतार के आने के लिए। तो इसलिए अगर कोई ये बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ, तो कभी उसको नहीं मानना, क्योंकि कलयुग में काफ़ी अपने आप को भगवान बोलने वाले काफ़ी हैं। तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम, हमारे शास्त्रों से हमें वेरीफाई करना है उनके तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण देखकर। और इवन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि उनको छन्न अवतार बोला जाता है, हिडन अवतार उनको चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है। एंड आई थिंक तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वर्स के लिए। किसी को कुछ
ऐड करना है या कुछ डिस्कशन? माता जी, हम्म। अभी हमने जो पढ़ा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हम्म। फिर हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। अब इसका तो मतलब मुझे आइडिया वो नहीं है। हायरार्की थोड़ा ये हो रहा था, कंफ्यूजन। वो मुझे आइडिया नहीं है हर ब्रह्मांड में 14 लोग हैं या नहीं, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। ओके ओके तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती। बट हर ब्रह्मांड में जीव है, हो सकता है यही सेम हियरार्की हो, बट ये तो आई थिंक है, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि जब हमने पुरुष अवतार के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं वो हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, हज़ारों लाखों ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। और फिर हर ब्रह्मांड को आधा जल से भर देते हैं, फिर उसके अंदर लेट जाते हैं, फिर उनकी शरीर से उनकी नाभि से एक स्टेम निकलती है, नाल निकलती है, और उस स्टेम में एक कमल का फूल निकलता है, वहाँ से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और उनके वो जो नाल है उसी के बीच में 14 लोक हैं। तो यस, तो हर ब्रह्मांड में, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अगर गर्भोदक्षाई विष्णु जा रहे हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, और हर ब्रह्मांड में यही सिस्टम है, तो हो सकता है 14 लोग ही हों, या फिर ऊपर थोड़े और हो, या फिर 14 लोग ही हर ब्रह्मांड में हो। हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स, और हमारे जैसा ही अर्थ प्लैनेट। ओके माता जी, थैंक यू। यस। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी हर युग में नहीं आते हैं, क्यों इसलिए क्योंकि एक जगह पढ़ा था ये त्रिसंध्या, इस वर्ष में पढ़ा है या किस वर्ष में पढ़ा था, त्रिसंध्या बोला गया उनको कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जब हम अभी भगवान कृष्ण भी अभी द्वापर में आए हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें द्वापर में आते हैं। इसका मतलब अभी 7वां मनु चल रहा है, और उसका उनका नाम भी लिखा है 7वें, जो विवस्वता मनु हैं, और उनके पुत्र कौन है, सूर्य देव, उनका नाम है विवस्वानी। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो अभी 7वां मनु चल रहा है और 28वां द्वापर युग निकला है, तो इसका मतलब अभी 28वां कलयुग अभी चल रहा है। और एक साइकिल में एक मनु 71 ये चतुर्युग की साइकिल है, तो अभी हम 28th में है, 28th कलयुग है। इसके बाद फिर 29th सतयुग आएगा, फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कली। तो वैसे द्वापर पहले आता है, सतयुग के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कली आता है। बट हमारे इस 28th में ये त्रेता पहले आया और द्वापर बाद में आया है। ये भी पढ़ा और सुना है मैंने। तो ये भगवान की क्रिएशन है, अमेजिंग क्रिएशन है भगवान की। तो भगवान की इंटेलिजेंस भी अमेजिंग है। और फिर 10th चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं कि डिफरेंट अपनी विभूतियाँ भगवान गिना रहे हैं कि देवताओं में इंद्र मैं हूँ, मंत्रों में प्रणव मंत्र ओम मैं हूँ, और पेड़ों में मैं ट्री हूँ, सारे वॉरियर्स में मैं कार्तिकेय हूँ, और वेदों में मैं ये हूँ। और फिर आगे अलग जगह पे भगवान बोलते हैं इंटेलिजेंस में सबसे, यानी कि जितना भी, जो अगर एक ग्रुप लिया जाए उसके अंदर जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट है, भगवान उसको अपने से कंपेयर कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूतियाँ, और ये कण मात्र भी नहीं है। विभूतियाँ नहीं, भगवान की ही शक्तियाँ हैं। भगवान कह रहे हैं मैं इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट है उनकी इंटेलिजेंस मैं हूँ, स्ट्रेंथ मैं हूँ, पावर मैं हूँ। तो जब हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई इंटेलिजेंट है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ है, किसी के अंदर फेम है, पावर है, तो वो क्या है, वो भी भगवान की विभूतियाँ हैं। तो इसलिए फिर अगर ये सब चीज़ें हम देखें तो हम दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और फिर
हम भगवान को भी फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई वो ऐश्वर्य है, जो भगवान के अंदर तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, लेकिन किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी है तो वो भगवान की ही विभूति है, भगवान की ही शक्ति है। तो हर चीज़ जो है वो भगवान कृष्ण की ही विभूति या शक्ति है। तो हम फिर ग्रैटिट्यूड, हमारे अंदर भी कुछ है अच्छा, तो वो टैलेंट है, स्किल सेट है, तो वो भी भगवान की ही विभूति है, वो भी भगवान की शक्ति है, वो भी भगवान ने हमें एम्पावर किया है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए बी थैंकफुल टू कृष्णा इन एवरी वे। दूसरों के अंदर है तो हम वो देख सकते हैं कि यस भगवान ने उसको एम्पावर किया, भगवान ने उसको इंटेलिजेंस दी है। अगर वो मटेरियली भी सक्सेसफुल है तो भगवान ने उसको दिया है, तो फिर ईर्ष्या किस बात की। और अगर स्पिरिचुअली भी वो बहुत एलिवेटेड है तो भी भगवान की ही वो कृपा है, भगवान की ही शक्ति है, और हमारे अंदर भी कुछ है तो वो भी भगवान की है। तो इस वे में हम हमेशा ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं भगवान के प्रति। माता जी, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छा है वो हमें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दिया तो फिर अहंकार हो जाता है, तो दोनों साइड से प्रॉब्लम है। अहंकार तब नहीं होगा जब हम उसको भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, जब हम देख पाएंगे कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा डेटीज़ को ड्रेसअप कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा भगवान के नाम का प्रचार कर पा रहा हूँ। तो अगर वो घमंड तब नहीं होगा जब हम उसको उसके पीछे भगवान का हाथ देख पाएंगे। घमंड तब होता है जब लगता है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, देखो मैंने इतना अच्छा काम किया और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट तक नहीं किया, मैंने इतना अच्छा जाके कुकिंग करी और किसी ने ये तक नहीं बोला कि मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनाई है। हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम सेवा भी किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। और फिर और फिर हम दूसरों के फीडबैक पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब भगवान पिक्चर में रहेंगे तो हम अवेयर रहते हैं कि यस किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया पर मैं भगवान के लिए करूँ, अगर भगवान इससे प्रसन्न है तो वो मेरे लिए इनफ है, और भगवान की कृपा की वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। वरना हम लोगों की तो कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान के लिए सेवा कर पाएँ। हम लोग जो नित्य जो वो नित्य जो वो हैं लिबरेटेड, मुक्त हैं, वो लोग इतने अच्छे से उनको पता है कि एक्चुअली भगवान कौन है। हमें तो ये तक नहीं पता है कि अभी भगवान है कौन, उनका मूड क्या है। अभी तो हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, उससे हमें तो उससे भी थोड़ा बहुत समझ आता है, एटलीस्ट हम अवेयर हैं कि यस भगवान के साथ संबंध है। बट वो क्या भगवान कौन है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते, उनके दिव्य गुणों को, उनकी महानता को। तो फिर हम कैसे उनकी सेवा करेंगे जब हम यही चीज़ें उनके बारे में हमें समझ नहीं आ रही, तो हम कैसे सेवा करेंगे। तो जब तक भगवान हमें एम्पावर नहीं कर रहे तो तब तक तो हम नहीं कर सकते कुछ। इवन जो हमारे शरीर में एक एक चीज़, आंखें अगर झपक रही हैं तो भगवान ने हर बॉडी पार्ट के लिए के लिए एक देवता साइन कर रखा है, और वो जो देवता है वो भी भगवान की शक्ति से ही वो हमारे, अगर मैं पलक भी झपका रही हूँ, मैं एक उंगली भी अगर उठा पा रही हूँ, अपना हाथ मूव कर रही हूँ, अपनी टांग से मैं चल पा रही हूँ, तो उसके वो भगवान की ही शक्ति है। तो इसलिए जब हम हर चीज़ को हम देखें कि यस ये भगवान की कृपा से है, जैसे जो भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, अपने बारे में वो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी तो हम रोज़ पीते हैं, तो अगर हम पानी पिए दिस इज़ कृष्णा ओनली, वाओ, तभी इसमें टेस्ट है, तभी ये हमें सेटिस्फाई कर पा रहा है, बिकॉज दिस वाटर इज़ कृष्णा ओनली। भगवान कह रहा है आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम दिस, आई एम दैट। तो हर चीज़ में अगर हम भगवान से कनेक्ट करें तो हम उस अहंकार से काफ़ी हद तक बच पाएंगे, और फिर हमारी जो चेतना है उस यस। माता जी, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे आपसे पूछना है कि भगवान की कितनी गोपियाँ थी, बिकॉज कॉल एंड होने वाली है। कॉल एंड होने वाली है अंडर अ मिनट, तो नंबर मेरे को नहीं पता, मेरे को नंबर नहीं पता। मैंने सुना करोड़ों गोपियाँ, जितने हम सब जीव सब हम भगवान के ही, हम सबका इंटीमेट रिलेशनशिप है, तो करोड़ों गोपियाँ। बाकी मुझे नंबर नहीं पता माता जी कितनी हैं, क्योंकि रासलीला करते थे तो उस टाइम पे करोड़ों गोपियाँ होती थी, और हर एक को लगता था कृष्ण उनके साथ है, क्योंकि कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर देते थे, और हर कोई यही सोच रहा है मेरे को भगवान इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे साथ है।